मामला संभल जिले के असमौली थाना इलाके के गांव का है। बता दें कि यहाँ की रहने वाली दो लड़कियों का कहना है कि वो एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करती हैं और बचपन में दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था। तभी से उनके बीच प्रेम पनप गया और जब परिजनों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो घर वालों ने उनके मिलने जुलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, लेकिन उन्होंने मिलना जुलना नहीं छोड़ा और दोनों घर से चली गई। दोनों लड़कियों का दावा है कि उन्होंने शादी कर ली है और अब दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रहना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में साथ साथ रह रहे हैं। हालांकि दोनों अब गांव लौट आई हैं, लेकिन घर वाले इनके इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट से लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन ली है। इसी के चलते दोनों लड़कियों ने सपा नेता फिरोज खान से मुलाकात की और अपनी जान का खतरा बताया और अब पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है। फिरोज खान ने बताया कि मुस्लिम समुदाय में लिव इन रिलेशनशिप को गलत माना जाता है। हालांकि दोनों लड़कियां बालिग हैं और दोनों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उनके मजहब में भी लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं माना जाता। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका नाम क्या है? तहसीना। अच्छा, ये सीमा से आपका लगाव कब से हुआ? ये हो गए 11 साल। 11 साल हो गए। तो 11 साल से आप दोनों साथ में रह रहे हैं जी। तो अब क्या आपने शादी कर लिया आपने? जी। कहाँ शादी की आपने? हरिद्वार। हरिद्वार में। शादी किस तरह से की आपने? सर ऐसे मिलने जुलने का ही अपना दोस्ती का हमने वो बनाया कि हम तो हमारे अपनी जान का बवाल था, तो हमने तो अपने एक दूसरे का रहने का हमने वो करा, हमने अपना वो कर लिया। हमें वहाँ से कोर्ट से वो मिल गई कि जा सकते हैं आप। हम सीधे यहाँ आ गए रोज भाई के यहाँ पर। हाँ। हमने यहाँ से हेल्प मांगी है, सिर्फ हमारी मदद करी जाए, मदद के लिए हम आए हैं। अच्छा। मदद ही करे जाए हमारी बस। तो दोनों आप पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं आप? जी। तो आप में से पति कौन है, पत्नी कौन है? पत्नी ये है, पति में हूँ। अच्छा, आप इनके पति के तौर पर रह रही हैं। अच्छा, तो क्या ये बताइए कि आप लोगों के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? आपके इस रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। वो तो हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, ना अच्छा। हमें कोई मतलब उनसे, ना हमें उनसे कोई मतलब। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके समुदाय में ये कहा, मैं इस रिश्ते को जो आपने पति पत्नी का दर्जा दिया है, तो आपके समाज में तो इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाता है या ना है? हम तो रहना चाहते हैं साथ। आप रहना चाहते हैं? जी। अच्छा, अगर पुलिस आपके परिवार वाले अगर इनकार करते हैं तो क्या करेंगे? दिक्कत नहीं, हमें परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा है तो पुलिस प्रशासन से आपने गुहार लगाई है? जी, मदद करेंगे। अभी हमारा उनसे कोई, हमें बुलाया गया है, हम जा रहे हैं। हाँ। हम परसों आए थे, यहाँ पे आए थे, हम चले गए। हम परेशान हैं बहुत, हमें अब सिर्फ मदद चाहिए। हम बहुत 8 दिन हो गए हैं हमें परेशान होते होते, अब तो चाहिए सिर्फ हमें मदद ही चाहिए। मदद ही चाहिए। हमें अपनी जान का खतरा है बहुत। अच्छा। जखी से। अच्छा। जखी हमारी जान का दुश्मन था। वो कौन है? मतलब ऐसे ही सामने के सही। अच्छा। मतलब वो हमें रुकावट लगा पाए हैं, वो ही चढ़ाते थे। अच्छा, आप अपने परिवार में आपके कितने बहन भाई हैं आप? 11 बहन भाई हैं। आप कौन से नंबर पे हैं? सब में छोटे। सबसे छोटी। सबकी शादी हो गई? जी। आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। आपका इनसे अफेयर चल रहा सीमा से? जी। ये तहसीन कौन आपकी है? आपकी बेटी है। इन दोनों ने, आपकी बेटी ने और सीमा ने एक आपस में लिव इन रिलेशनशिप के तहत इन्होंने शादी कर ली है। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? इसमें साहब हम तो गलत ही कहेंगे सर, हमारे यहाँ ये काम नहीं होता है और नहीं चलाया जाता। हाँ। हमें सही नहीं लगे। सही नहीं लग रहा, लेकिन अब आपकी चूँकि बेटी ने सीमा से शादी कर ली है, सीमा जो है उनकी पत्नी के तौर पर आप उनके साथ हैं, तो आप इस रिश्ते को लेकर क्या कहेंगे? जी, हम तो गलत ही बताएंगे सर। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि अगर ऐसी रहती तो ये तरह जैसे अपनी शादी भी इनकी हो जाती है और अपने ये काम ना करती हैं सब। जी। तो सर हम तो ये चाहते हैं। तो लेकिन ये तो मानने तैयार नहीं है, तो साथ ही रहेंगी अब? तो सर आप बताइए, ये बालिग हैं अब सर, ये इनसे अगर हम कुछ कहते हैं, हम तो हमारी नाराज़गी की वजह से ये ऐसा इन्होंने करा के भाग गए करते हैं। इस बात को हम इनसे बातचीत को मना करे बातचीत मत करो तुम आपस में। कितने सालों से बात करनी थी आपस में? ये तो साल कम से कम होगा 15-16 साल, बचपन की सर, समझ लो कि बचपन से इनकी दोस्ती आ रही थी। तो ये पड़ोस में रहती हैं आपके? ये नहीं, बतेरी दूर है, लेकिन ये मतलब ये कि वैसे ही बातचीत रहती थी अपनी। अच्छा, गाँव एक ही है? गाँव एक। थाना कौन सा लगता है आपका? असमौली सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? जी 11 बच्चे हैं। तो ये कौन से नंबर की थी? ये आखिर की बच्ची है। सबसे छोटी? ये सबसे छोटी बच्ची। अच्छा, सबकी आपने शादी कर दी? जी, सबकी शादी कर दी। इन्होंने शादी नहीं की थी? इसकी शादी करने के उसमें तो सर सारा जुगाड़ कर रखा है और शादी करने के ही विचार में थे, लेकिन रिश्ता कई देखे, अभी रिश्ता तय नहीं हो पाया। अब गांव वाले भी जो है तरह तरह की बातें करते होंगे? हाँ सर, वो तो जो जिसके जी में आ रही है वो कहता है। अच्छा। हाँ, कोई इंसान है, इंसान की जुबान तो नहीं रोक सकते सर। ये कौन है आपके साथ में जो है?
दोस्त है मेरी, अच्छा, क्या है पूरा मामला आपका? मोहब्बत करे हैं हम, अच्छा, आप दोनों आपस में मोहब्बत हाँ। करते हो? कब से करते हो? बहुत साल हो गए, बचपन से करते हैं। अच्छा, तो ये आपकी कौन है, कहाँ रहती हैं ये भी सुपार नगर में आपके पड़ोस में रहती हैं ये? हाँ। अच्छा, तो आप क्या करती हैं आप वैसे? कुछ ना करते पढ़ती हैं आप? ना। अच्छा, तो कैसे आपने बचपन से आपका ये मोहब्बत कैसे शुरू हुई आपकी, थोड़ा बताएंगे? हाँ, हमारे घर को आकर रही है, अच्छा, अभी दोस्ती हो गई हमारे घर ही। ठीक है, उसके बाद? बस मेरे अम्मी मुझे डांट रही, तो तू इनसे की बोला है, मैं मतलब बोला रही, मैं मानती नहीं। अच्छा, मेरे अम्मी मुझे मारा रही। घर वाले मारते थे आपके इनसे बातचीत करने से? हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ ना, वैसे दोस्त होते रही, फिर हम आ गए जब मेरी मना करती थी बोलने के लिए। तो आप घर छोड़ के चले गए आप? हाँ, कहाँ चले गए थे आप? कलियर गए। कलियर चले गए थे? हाँ, कब गए थे? ऐसे आज 8 दिन हो गए। अच्छा, तो कलियर में क्या किया आपने वहाँ पर? कुछ नहीं, ऐसे घूमने हुआ, हाँ, हाँ। गए, फिर हम वापस आ गए। अच्छा, तो क्या अब आप साथ में रहना चाहते हो? हाँ, साथ में रहना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या मांग है आपकी? कुछ नहीं, साथ रहेंगे, बस यही मांग है। घर वाले क्या कह रहे हैं आपके? घर वाले तो मना कर रहे हैं रहने के लिए साथ, और हम साथ रहेंगे। अब भी आप जैसे गांव में अपने आ गए अब, तो क्या आप भी दोनों साथ में रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं? ना, साथ रहेंगे। एक ही घर में रहते हो आप? हाँ। तो ये आपके घर में रहती हैं आपके ये? ना, और इनके घर जाएंगे हम तो साथ अब। इन्हीं के साथ जाएंगे इनके घर पर ही? अच्छा, लेकिन अब आप गांव में अपने आई हुई हैं, तो गांव में आप इनके घर में रह रही हैं या अभी गाँव को ना गए हम। अभी घर में नहीं गए अभी आप लोग? कहीं नहीं गए। नहीं, तो घर वालों से क्या डर है क्या आपको? और किस बात का डर है? मतलब वो मना करेंगे, साथ मत रहो, हमारे घर को आ जाओ वापिस, अच्छा, वो मारेंगे हमें। मारेंगे आपको? तो पुलिस प्रशासन से आपने गुहार लगाई आपने? पुलिस प्रशासन से मांग की अभी आपने? ना, अभी कुछ ना हुआ। मदद मांग रहे हैं हम। अब आप जैसे यहाँ सपा नेता फिरोज खान साहब के यहाँ पर आई हैं, इनसे क्या कहा आपने? मदद मांगी, यही कहीं हम साथ रहेंगे बस। साथ रहेंगे आप? मदद दिलवाऊंगी। हाँ। माँ जी, ये तहसीन जो है आपके पति के तौर पर आप आपने अपनाया इनको, तो आपने ये किस तरह से आपने ये देखा कि हम दोनों पति पत्नी के रूप रहेंगे, क्योंकि लड़की लड़की शादी कैसे करेंगे आप? तो आपने एक चीज़ कहाँ से देखी आपने ये? ऐसे नहीं, कौन देखते हैं? जी? ऐसे क्या टीवी पर देखा इस तरह की या सोशल मीडिया पर देखा कुछ? रहे, दोस्ती हो गई। अच्छा, हमने देखा हमने। तो समाज तो आपके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा आपके? तो मत करो। समाज स्वीकार नहीं करेगा तो भी आप जो है साथ में रहेंगे? हाँ, तो लड़कियां आपके पास यहाँ पर आपसे मिलने आई हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये कई दिन पुराना मामला आया था मेरे सामने ये, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मैं बैजू ही था, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने गया था किसी काम से, ये मुझे वहाँ पे लोग मिले और बड़ा अजीबगरीब मामला ये सामने आया है। और ऐसा मामला है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों लड़कियाँ हैं, हालांकि बालिग हैं, जवान हैं दोनों, और दोनों का कथन ये है कि हमने शादी कर ली है हरिद्वार में, घर से जाके दोनों ने अपनी सहमति से। अब इनका परिवार सहमत है नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों को मैंने भरपूर प्रयास किया है समझाने का, मजहबी एतबार से भी, क्योंकि मुस्लिम है दोनों, तो इसे मजहब भी स्वीकार नहीं करेगा, उलमा भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम रीत रिवाज के तहत जो है ठीक नहीं है, समलैंगिक का मामला है। और इसमें अदालती लेवल से भी, लेकिन अपनी इच्छा है, जैसे खाने पीने पे आदमी कुछ भी खा सकता है आज़ाद देश में, इसी तरीके से ये भी मामला है। और ऐसे मामले कई सामने पीछे भी आए हैं, तो यही मामला ऐसा है, मुझे तो हैरत थी, लेकिन मैंने बहुत समझाया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए धार्मिक एतबार से, वैसे मजहबी एतबार से इसे मैं भी स्वीकार नहीं कर रहा, और धार्मिक तौर पे मजहब भी स्वीकार नहीं करेगा। अब इन्होंने जैसे सुरक्षा की मांग की है, देखिए, सुरक्षा की मांग तो लड़का लड़की चले जाते हैं, या लड़का लड़की को लेके गया, लड़की लड़के को लेके गई, वो बात तो दूसरी होती है, प्रेम संबंध की। लेकिन ये मामला दोनों के प्रेम का है और दोनों लड़कियां हैं, तो दोनों को कहीं ना कहीं परिवारों से भी खतरा हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इसे मैं ही स्वीकार नहीं कर रहा धार्मिक एतबार से या मजहबी एतबार से, कि ये सही नहीं है परंपरागत तंग, हमारा ख़ासतौर से मुसलमानों में। तो इसलिए ये हैवी है, इन्होंने ये बात भी रखी है मेरे सामने, तो मैंने पुलिस से भी कहा है। अब ये आपके पास आए हैं ये, तो आपने क्या आश्वासन दिया इनको? नहीं, मैंने तो सीधा पुलिस को इस बात की इत्तला दी थी। पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी बात हुई, तो उन्होंने सीओ असमोली को, आलोक सिद्धू को जिम्मेदारी दी थी कि इन दोनों के बयान लेके, जैसे ये लड़कियाँ चाहें, क्योंकि दोनों बालिग हैं, अपनी राय रख सकती हैं,
अपनी मर्जी की मालिक है, जो ये कहे वो पुलिस करे। तो मेरी भी राय है, मैं तो समझाया है कि अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन जब समझ में नहीं आ रही तो ये पुलिस की जिम्मेदारी कि क्या करना है। बाकी पुलिस का फैसला जो भी करे।